सरजमीन सिंध में आए और टंडू मोहम्मद खान की तरफ इनका आस्थाना अच्छा दरबार मौजूद है। विसाल के बाद उनका यहाँ पे मज़ार बना। लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना करें। क्या करो। वाह 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 माजिद भाई ने सारे दिल और तबीयत खुश कर दी माशाल्लाह। यहाँ पे आए हैं मुकबर शरीफ, ये दरगाह है। अभी ज़्यादा मुझे कुछ पता नहीं है इसके बारे में, चलते हैं अंदर की तरफ। ये है दरबार, देख सकते हैं आप माशाल्लाह। पीर आगा अब्दुल हमीद जान एंड हजरत आगा गुलाम अली जान, ये दो हस्तियाँ हैं। ये अंदर आ गए हम, देख सकते हैं माशाल्लाह। बहुत ही प्यारे तरीके से बनाया गया है। बड़ी ही प्यारे तरीके से इनकी तुरबतों को सजा के रखा है और ये हवादान के लिए खिड़कियाँ वगैरह दी हुई हैं माशाल्लाह। बड़ा ही अच्छा सिस्टम है, बड़ा ही अच्छा यहाँ का रिव्यू है। आप लोगों को भी आना चाहिए ज़ियारत के लिए, इनकी ज़ियारत करके जाना चाहिए। इन्होंने अपनी ज़िंदगी, सारी ज़िंदगी दीन में, इस्लाम में दे दी और माशाल्लाह आज भी इन्हों के पास बहुत सारे लोग आते हैं यहाँ पे और ज़ियारत के लिए। ये देख सकते हैं बाहर का रिव्यू। ये शायद छोटी सी मस्जिद है नमाज वगैरह के लिए और उसके अलावा यहाँ पे भी तुरबतें वगैरह बनी हुई है, छोटा सा कब्रिस्तान है साथ में। उसके अलावा यहाँ पे भी कुछ है, खाने वगैरह का सिस्टम होगा। बड़ा ही प्यारे तरीके से यहाँ के जो दरबार का सिस्टम है देख सकते हैं। बहुत ही पुरानी बनी हुई है और बहुत ही खूबसूरत अंदाज से बनाई गई है माशाल्लाह। ये जो मुकबरा शरीफ जो नाम पड़ा इस दरगाह का, तो वो किस वजह से पड़ा और क्या सुने यहाँ का? ये हजरत ख्वाजा अब्दुल रहमान अच्छा नवरुल्लाह मरकज़हू के अच्छा मज़ार मुक़द्दस पे हम खड़े हैं, अच्छा माशाल्लाह। जिसकी वजह से मुकबरा शरीफ कहते हैं। साईं इमाम रब्बानी मुजद्दिद व मुनव्वर हुसैन शेख अहमद सरहदी रहमतुल्लाह अलैह के औलाद से हैं, सरहदी बुजुर्ग हैं। अच्छा अच्छा सरजमीन सिंध में आए और टंडू मोहम्मद खान की तरफ इनका आस्थाना अच्छा दरबार मौजूद है। विसाल के बाद उनका यहाँ पे मज़ार बना। अच्छा उनके बाद उनके फर्जंद थे हज़रत ख्वाजा मोहम्मद हसन जान सरहदी अच्छा अच्छा रहमतुल्लाह अलैह, बड़े आलम थे सिंध के। सरजमीन सिंध पे यानी इमाम रब्बानी के औलाद में एक बड़ा नाम है इनका। बड़ी खिदमत है, इल्म के हवाले से भी बड़ी बड़ी किताबें जो तहरीर फरमाई, जो कि तुर्की से, पाकिस्तान से, उर्दू, सिंधी, अरबी, फारसी में शाया हो चुकी हैं। अच्छा उनके बाद उनके साहब हज़रत ख्वाजा अब्दुल्ला जान सरहदी, अच्छा। उनका मज़ार मुबारक के सामने साथ में है। ये मुकबरा शरीफ है। और आप कहाँ से आए हो? यहाँ हम तो खैरपुर मीरस वहाँ से यहाँ पे ज़ियारत के लिए आए? ज़ियारत के लिए आए हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह। हमारे आस्थाने का नाम है दरबार फजलाबाद कल्यामी, तहसील फैज़गंज, खैरपुर मीरस। अच्छा माशाल्लाह माशाल्लाह। और यहाँ का जो आप आते हो यहाँ पे सुकून वगैरह मिलता होगा माशाल्लाह। जहाँ पे औलिया अल्लाह होते हैं वहाँ अल्लाह की रहमत होती है। अच्छा माशाल्लाह। तो और अपने बारे में बताएं चाचा, इनके अलावा भी आप जाते होंगे ज़ियारत वगैरह के लिए कहीं? अल्लाह के वली जहाँ होते हैं वहाँ तो जाना हमारा काम है। अच्छा माशाल्लाह माशाल्लाह। ये एक फैज़ का सरचश्मा होते हैं। अच्छा जी, जाना तो पड़ता ही है। चलो ठीक है। अल्लाह के दोस्त हैं, अल्लाह के मकबूल मुकर्रब बंदे हैं, अल्लाह के वली हैं, तो वहाँ पे जाना ये सुन्नत में है। और है सिंध के अलावा भी आप जाते होंगे, पंजाब केपी के यहाँ भी? बिल्कुल। अच्छा अच्छा माशाल्लाह, बड़ा ही अच्छा काम है। काउंसिल सूबे सिंध में जो सिंध का वो डिप्टी जनरल सेक्रेटरी बना हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह। आपसे मिलकर बड़ी खुशी हुई और माशाल्लाह नूरानी चेहरा है आपका। मेहरबानी, बारक अल्लाह। फकीर का नाम पीर इमाम बख्श कादरी, आस्थाना लिया फजलाबाद कल्यामी, फैज़गंज, खैरपुर मीरस। वाह वाह माशाल्लाह। इंशाल्लाह हम वहाँ आएंगे, वहाँ पे भी ज़ियारत वगैरह करेंगे। अल्लाह पाक फजल फरमाएगा, लेकिन बता के आना। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। ठीक है, मेहरबानी। चाचा से मिलके बड़ी खुशी मिली। ये देख सकते हैं पीछे
बड़ी अच्छे तरीके से और खूबसूरत तरीके से तुर्बतों को सजा के रखा है। और माशाल्लाह बड़ा ही अच्छा, यहाँ पे चाचा से हमने स्टोरी के बारे में पूछा, आप लोगों को बताया। थैंक यू। यहाँ पे आया था माशाल्लाह ज़ियारत के लिए, और बड़ी ही प्यारी और खूबसूरत दरबार बनी हुई है मुकबर शरीफ। और यहाँ पे अंदर आपको हस्तियाँ भी दिखाई मैंने। और उसके अलावा भी चलते हैं बाहर की तरफ, और गेट से हम बाहर निकल गए। तारिक भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। तारिक भाई कैसा लगा? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मजा आया। अच्छा। और अहमद भाई जी भाई, आप बताएं। अच्छा लगा। अंदर हम चक्कर लगा के हैं और दुआ वुआ मांग के हैं। और और बहुत दूर दूर से लोग आते हैं। हम भी ये कहना चाहते हैं कि आए इधर से चक्कर लगा के जाए। जब भी हैदराबाद आए तो इधर टंडो मोहम्मद के खान की तरफ से थोड़ा नज़दीक 10 किलोमीटर पीछे ये इधर आए हैं और आप चक्कर लगा मुकबर शरीफ यहाँ पे टन्नो मोहम्मद खान से थोड़ा सा पहले, और यहाँ पे मुकबर शरीफ में आए। और माजिद भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। माजिद भाई आप खंडू से आए हो हैदराबाद से फिर यहाँ पे ज़ियारत के लिए आए, आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। और यहाँ पे ज़ियारत करने गए अंदर, और माहौल कैसा था अंदर का? बहुत अच्छा है माहौल। और यहाँ पे लोग वगैरह आते हैं नहीं आते? नहीं आते। माशाल्लाह माशाल्लाह, ये ऐसी खुशी इसलिए कर रहा है कि इसको खुशी मिली यहाँ पे आकर, और बड़ा ही एंजॉयमेंट का सीन है। बड़ा ही अच्छे तरीके से आए और यहाँ पे एंजॉयमेंट का एक सीन हमें नजर आया। माजिद भाई आप फिर कैमरे में आने तो मेरी बात सुनो, ये ब्लॉग कैसे ठाई हो गया इनला कुछ सारे एंट्री कपे इनला बैलेंस कपे ये लीदा कर माशाल्लाह भैया साया पाजावा तेल साड़ी ब्लॉग यहाँ पे ऐसे पाजावा तेल साड़ी ब्यूटी बैलेंस बिजरा ब्लॉग मारो मुझे मारो नहीं ये मजाक हो रहा है। मैं अगर जाई ता के ब्लॉग में सारे मकुरिया को जीता एंट्री बुद्ध कुछ ऐसा नींदा करे करके मारी नींदा करे। लाइक कमेंट अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। सब्सक्राइब करना करे। क्या करो। वाह 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 वाह, माजिद भाई ने सारे दिल और तबीयत खुश कर दी माशाल्लाह। माजिद भाई आगे निकल। अरे माजिद भाई आगे निकल। रुको जरा, सबर करो, बोला धक्का मुक्की नहीं कर। आ रही है गाड़ियाँ। बाय बाय टाटा गुड बाय गया। पकोड़े वगैरह डबरोटी वगैरह मंगवाई हमने, और यहाँ पे खा रहे हैं। एक छोटी सी शॉप है यहाँ पे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाईजान ये कब से शॉप खोली है आपने यहाँ पे? ये मेरी दुकान 15 साल पुरानी है। यार अपने पकोड़े मिर्ची वगैरह खाई, बहुत बड़ी टेस्टी और अच्छी बनी हुई थी। मसला क्या है, हम साफ चीज चलाते हैं, अल्लाह का शुक्र है, कोई मिलावट नहीं करते हैं, इसी वजह से। गरम, बिल्कुल गरम वीआईपी ताज़ी बना के देते हैं आप। हाँ बिल्कुल गरम, माशाल्लाह। चीज चलाते नहीं है हम। अच्छा भाई कह रहे हैं पुरानी चीज़ कोई भी नहीं चलाते हैं, जो भी होती है ताज़ी चीज़ बनाते हैं। पकौड़े वगैरह मिर्ची वगैरह हमने खाई, बड़ी ही टेस्टी और खूबसूरत बनती है, देख सकते हैं आप। ये छोटा सा स्टोव है, ये टन्नो मोहम्मद खान रोड के साथ हिरण जहांगीर का रोड निकलता है, ये देख सकते हैं। इस तरफ हिरण जहांगीर का रोड है। यहाँ पे हम रुके थे, बड़ा ही अच्छा और टेस्टी यहाँ पे आइटम वगैरह मिलते हैं, पकौड़े समोसे मिर्चें वगैरह जो भी चीज़ें हैं गरम गरम अच्छी अच्छी मिलती है।